हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें जो कि पहली बार हुई हैं और ये आपके पेपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर किसी स्टेट में पहली बार होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटनाएँ घटी हैं पिछले साल और इस साल मिला करके, जो कि आपके पेपर के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट लगा रखा है जो कि आप देख सकते हो कि पहली बार क्या चीज़ें हुई है बिहार में, पहला क्या है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है कि किस जिले में वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आराम से सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इधर से। बिहार में प्रथम हम बात करेंगे, जिलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नगर वन कौन सा बना है, यानी कि कौन सा जो जिला है पहला नगर वन बन गया, तो आपका सही आंसर होना चाहिए गया। अब गया में आपको पता है कि ब्रह्म योनी जो पहाड़ी है, ब्रह्म योनी पहाड़ी, ब्रह्म योनी पहाड़ी, ये पेपर में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ब्रह्म योनी पहाड़ी जो कि पहला नगर वन घोषित किया गया है, गया जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पहला रबर डैम फल्गु नदी पर, आपको पता ही है कि गया में पहला रबर डैम बनाया गया था, तो इसको याद रखेंगे गया। और पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने की जो घोषणा की गई है वो आपका रोहतास में, जो तुतला भवानी आपने नाम सुना होगा, जो कि हमारे घर से कुछ ही किलोमीटर पर पड़ता है, तो बटरफ्लाई पार्क आपका रोहतास में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि पहला साइंस सेंटर जो कि पटना में बनेगा, एपीजे अब्दुल करके, एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपका पटना में पहला साइंस सेंटर पटना में बनेगा। डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा की गई है, डायनासोर पार्क राजगीर नालंदा में। ठीक है, नालंदा के राजगीर में ये बनेगा डायनासोर पार्क। नेक्स्ट, पहला खेल विश्वविद्यालय, पहला खेल विश्वविद्यालय भी नालंदा में है। और पहला ग्लास ब्रिज की बात करें तो ये भी नालंदा में ही बना है, तो ग्लास ब्रिज के बारे में आपको पता है। ठीक है, नालंदा में स्थित है। अब देखिए, नालंदा से यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई जो देखने को मिला। और करंट अफेयर्स में मैंने आपको ये भी चीज़ बताया कि 2020 से मार्च 2024 तक, यानी इन 5 सालों में सबसे साइबर धोखाधड़ी जो ज़्यादातर की गई है उसमें ये नालंदा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नालंदा शीर्ष पर रहा है साइबर धोखाधड़ी में, साइबर धोखाधड़ी। ठीक है, साइबर धोखाधड़ी में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की गई है भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर में बनेगा, मतलब बना है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया है, जैसे कि आपका एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रख लेना। पहला जैविक हाट जो है वो भी आपका भागलपुर में, यानी पहला बायोडीजल रिफाइनरी जो है वो पटना में बनने की घोषणा है। पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में बना है। राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में बना है, ये याद रखना। नेक्स्ट कि बापू टावर, बापू टावर के बारे में आपको पता होगा कि बिहार के पटना में जो गर्दनी बाग स्थित है, जहाँ पे बहुत लोगों ने फिजिकल दिया हुआ है, एक बार हम भी छठे हुए फिजिकल वहाँ पर, तो गर्दनी बाग में बापू टावर नामक बनाया गया। राइट। नेक्स्ट, पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर, पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार शरीफ में कहाँ, तो भागन बिघा। ठीक है, भागन बिघा में ये बनाया गया है फ्लोरिकल्चर सेंटर। अगला है 100% बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बना है। 100% बैंकिंग वाला जो जिला बना है वो जहानाबाद। ठीक है। नेक्स्ट की पहला जैविक कृषि गांव बना है, पहला जैविक कृषि गांव खेड़िया गांव जमुई में स्थित है, और ये पहला जैविक कृषि गांव बना है। जमुई से बात करें तो पहला जो हमारा पक्षी महोत्सव है, पक्षी महोत्सव, वो भी आपका जमुई में मनाया गया है। और जमुई से रिलेटेड 2 प्रश्न तो और आपको याद रखना है, जैसे कि बिहार से टोटल 3 रामसर साइट जो कि शामिल हो चुके हैं पूरे भारत में जो है, उसमें से टोटल 3 बिहार के हैं, जिसमें पहला आपका कांवरताल जो था, और 2 नागी और नट्टी को शामिल किया गया, तो टोटल बिहार से 3 है और वो दोनों जमुई में पड़ते हैं। पहला रामसर स्थल जो है वो कौन सा, कांवरताल, यानी पहला रामसर साइट बिहार से कौन सा था, कांवरताल, जो कि बेगूसराय में, ये ध्यान रखेंगे। तो इधर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनको अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें खास करके जैसे कछुआ पुनर्वास केंद्र हो गया, रबर डैम तो पहले भी पूछा जा चुका है, पहला नगर वन याद रखेंगे, साइंस सेंटर याद रखिए, और बायोडीजल रिफाइनरी याद रखना है,
साथ में 100% बैंकिंग वाला, पहला जैविक कृषि गांव, रामसर स्थल, और साथ में जो बिहार से टोटल कितने रामसर हो गए हैं, तो 3 रामसर हो गए, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं इधर, तो पहला स्थायी पार्क बनाने की घोषणा की गई है कहाँ पर, पटना में, जिसका नाम रखा गया है वीर कुंवर सिंह पार्क। ठीक है, वीर कुंवर सिंह पार्क ये आपका पटना में। पहला जैव विविधता पार्क, पहला जैव विविधता पार्क जो कि बनाया जाएगा अररिया में। अररिया के कौन से गांव में, तो कुसियार गांव नामक जो जगह है, कुसियार गांव में बनेगा पहला जैव विविधता पार्क। पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, यानी कि बिहार के भोजपुर में प्रस्तावित किया गया है पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बना है कहाँ पर, जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र फतुहा, पटना के फतुहा में बना है। पहला वन्य जीव अस्पताल, पहला वन्य जीव अस्पताल बनाया गया है कहाँ पर, शेरपुर, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में बनाया गया है पहला वन्य जीव अस्पताल। पहला सामुदायिक रिजर्व, पहला सामुदायिक रिजर्व जो है गोगाबिल पक्षी विहार, कटिहार में, ये नाम याद रखेंगे, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पे, तो कटिहार में है, और यहाँ पर इसे पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, तो ये नाम याद रखेंगे। खास करके ऐसे पूछा जाएगा कि गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कटिहार जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अब ये बताइए कि जो कटिहार है वो किस पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन पार्क, पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में जो कि बनाया गया है, और गोपालगंज से एक प्रश्न तो हमेशा याद रखना ही रखना है, जो कि हम जानते हैं गोपालगंज में थावे महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थावे महोत्सव के लिए काफी फेमस है, थावे महोत्सव याद रखेंगे गोपालगंज में जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सभी पंचायतों में पुस्तकालय जो कि बनाया गया, सभी पंचायतों में पुस्तकालय पूर्णिया में, और पूर्णिया में साक्षरता दर जो कि जानती हैं कम है, तो सभी जिलों में पुस्तकालय बनाया गया पूर्णिया में। पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट बिहार के दरभंगा में बनाया गया, और दरभंगा में दूसरा एम्स बनाने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट समस्तीपुर में। समस्तीपुर हाल ही में चर्चा में इसलिए है जो कि श्री राम जानकी जो कि अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट समस्तीपुर में, राइट। नेक्स्ट की पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में बनाया गया, ये नाम याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर जिला, पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट हमारा बनता है जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है, किस जिले में, तो शेखपुरा में। ठीक है, कहाँ पर, तो शेखपुरा जिले में जोड़ा गया। नाम याद रखना है दोस्तों कि जमीन प्लॉट को, जो कि जमीन का जो प्लॉट है उसको आधार नंबर से जोड़ दिया गया है, शेखपुरा में पहला ऐसा जिला बना। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया, ठीक है, पहला टेस्ट ट्यूब बछिया बेगूसराय में, और बेगूसराय वाला कांवरताल तो याद रखना ही रखना किसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट कि पहला बम्बू गार्डन, बम्बू मतलब बांस, और बांस क्या होता है, एक प्रकार का घास होता है, ध्यान रखेंगे कि पहला बम्बू गार्डन जो है वो बोधगया में, गया के बोधगया में बनाया गया। कचरे से ट्रॉली बैग जो कि बनाया जा रहा है कहाँ पर, तो भागलपुर में, और साथ ही साथ भागलपुर में ये भी याद रखिए कि पहला बैडमिंटन अकादमी यहाँ पे खोला जा रहा है, और पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है राजगीर में, और साथ ही साथ यहाँ पर भागलपुर से हमने ये भी चीज़ देखा कि कछुआ पुनर्वास केंद्र जो कि बनाया गया है भागलपुर में, पहला जैविक हाट जो कि भागलपुर में बनाया गया है। तो कुल मिलाकर की बात करें तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बिहार में जो पहला जिला खास करके जो फेमस हुआ वो हमने इस वीडियो में देखा है, और कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो रोज़ाना हमारे साथ चैनल पे विजिट करते रहिए, आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।